दोस्तों, ट्रेडिंग में नए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो आते हैं, अपना 10,000 से 20,000, 50,000, 1 लाख मार्केट में लगा देते हैं और लॉस कर बैठते हैं। मैंने डे 2 में कहा था, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ रूल नंबर 1। तो अब सवाल ये है, अगर रियल पैसा नहीं लगाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? जवाब है ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग करना। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बिना 1 रुपया गवाए बिल्कुल रियल मार्केट जैसे ट्रेड करता हूँ। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको रियल कैपिटल कभी ज़ीरो नहीं होगा। सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट खोल लीजिए। ठीक है, अकाउंट खोलना बिल्कुल आसान है। तो अकाउंट खोलने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ देखो ट्रेड लिखा हुआ है, तो आप ये ट्रेड पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ बहुत सारे ब्रोकर आ गए हैं, एलाइस ब्लू, फायर, थन, ये सब ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पेपर ट्रेडिंग पे। पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करें। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ कनेक्ट कर लें। तो ये हमारा पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या क्या दिख रहा है। यहाँ देखो हमें अमाउंट मिला है जो कि है $1,00,000 का, और ये $1,00,000 हम ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर पेपर ट्रेडिंग में। अब यहाँ एक ट्रिक है, ध्यान से देखिए। ट्रेडिंग व्यू पर आपको डिफ़िकल्ट में $1,00,000 देता है। भाई ये गलत है। अगर आपके पास इतना नकली पैसा होगा तो आपको डर नहीं लगेगा और आप सीरियस ट्रेडिंग नहीं करोगे। हमें इसे रियल बनाना है। यहाँ पेपर ट्रेडिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाएं। देखो यहाँ है अकाउंट, और यहाँ हमें रीसेट का बटन दबाना है। ये देखो रीसेट अकाउंट। ठीक है, रीसेट अकाउंट पे आते ही यहाँ देखो हमें जितना अमाउंट भी एडिट करना है हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ 1,000 का रखते हैं। ठीक है, ये हो गया $1,000। तो हम यहाँ रीसेट करेंगे तो अब हमारे अकाउंट पे सिर्फ $1,000 ही दिखाई देगा। ओके, क्योंकि अगर ये आप पूरा लॉस भी कर दोगे तो सिर्फ ये $1,000 ही लॉस होगा, पूरा अमाउंट लॉस नहीं होगा। क्योंकि ये पेपर ट्रेडिंग में एक बढ़िया साइकोलॉजी है जो हमें बताता है कि रियल मार्केट में ट्रेड करना है तो परफेक्टली हो सके। ठीक है, तो हम इसे फिर से वैसे ही कर देते हैं। अगर फिर से आपको उतने पे ही करना है, $1,00,000 ही चाहिए, तो आपको फिर रीसेट पे आइए। यहाँ $1,00,000 आ जाएगा डिफ़ॉल्ट में, तो आप इसे रीसेट दबाएं। यहाँ देखो फिर से $1,00,000 आ गया। आपको इसके अंदर अगर चेक करना है तो आप अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। यहाँ आप जो बाय और सेल करेंगे यहाँ पोजीशन आपको दिखेगा। यहाँ ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर आपने लगाए हैं सब ऑर्डर दिखेगा। ऑर्डर हिस्ट्री में आएंगे तो आपने जो जो ऑर्डर लिया था उसका हिस्ट्री, बैलेंस हिस्ट्री दिखाएगा कि आपने जो भी ट्रेड किया है उसमें आपने लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, उसमें क्या है वो आपका दिखाएगा। ठीक है, और आप यहाँ जो बॉक्स है ये, इसे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा भी हो सकता है, इसमें पूरा डिटेल अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, हम इसे छोटा कर लेते हैं। अब हम इसमें एक ट्रेड लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारा पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट हो गया है अकाउंट। बाय और सेल करते हैं, देखिए काम करता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर 2 लेवल मार्क करके रखा है, जो 70,550 के आसपास का लेवल है, और दूसरा लेवल है 69,222 के आसपास का, जो मार्केट ने यहाँ टच किया। तो हमने ये लेवल मार्क किया है कि यहाँ मार्केट का सपोर्ट है और यहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपका व्यू यहाँ है कि यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया पर ये फेल कर गया, तो यहाँ से मार्केट और नीचे गिर सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ से अगर सेल करना है, यहाँ पे जो भी अमाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपली प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मार्केट जो चल रहा है 70,370 के आसपास चल रहा है। तो चलो हम लोग 70,370 के आसपास ले लेते हैं मार्केट। यहाँ आपको यहाँ लग रहा है मार्केट गिर सकता है, तो हम यहाँ सेल का बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं हमारा ऑर्डर लग गया। ओके,
तो हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट भी हो गया है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लेके चलना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो स्टॉप लॉस है देख रहे हो, स्टॉप लॉस पे हमें क्लिक जाना है और इस पर क्लिक करना है 2 बार, फिर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि हमने मार्केट को सेल किया है तो हम स्टॉप लॉस ऊपर के साइड रखते हैं, तो हम सिंपली ये इसके कैंडल के ऊपर रख देंगे जो कि है 240 के आसपास। ठीक है, हम अब टारगेट प्राइस सेट करना है, जो कि हम टारगेट पे जाएंगे, सेम 2 बार क्लिक करेंगे, फिर इसे हम नीचे लेके आएंगे। क्योंकि हमने सेल किया है तो हम नीचे की ओर देखेंगे, तो हम सिंपली 250 पॉइंट इसके बॉटम में रखते हैं, 250 से 60 पॉइंट के आसपास। ओके, तो अब हमारा ये हो गया है टारगेट, ये हो गया है स्टॉप लॉस। तो अगर आपको ये एडिट करना है तो फिर हम इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे 2 बार, फिर हमें जहाँ चाहिए हम इसे, अगर आपको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं अपने टारगेट को। ओके, और वापस यहाँ लगना है तो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करना है तो हमें 2 बार सिंपली जाके क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ स्टॉप लॉस जा सकता है, यहाँ एडिट करके लेके जा सकते हैं। ओके, फिर हम वापस उसको वहाँ ला के रख देते हैं। ओके, हमने यहाँ ला के रख दिया। मार्केट में जो ऑर्डर लगाया है, अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो सिंपली जाके ये क्रॉस बटन पे कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो हम अभी देखते हैं कि हमारा ऑर्डर कैसे दिख रहा है। तो हम ये जो निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग दिख जाएगा, देख सकते हैं। हम अब इस पे आ गए तो पेपर ट्रेडिंग पे पोजीशन पे हम जाएंगे तो हमारा ऑर्डर दिखेगा। ओके, हम इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो हमने जो शॉर्ट किया है 70,374 के आसपास, तो यहाँ पर दिखा रहा है अभी 54-50 के आसपास लॉस दिखा रहा है। ओके, और यहाँ ऑर्डर देख सकते हैं, हमने जो सेल किया है उसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों हमने लगा के रखा है, तो हमें ये 3 ऑर्डर दिखाई दे रहा है। और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें पूरा कंप्लीट ऑर्डर दिखाई देगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हमको बैलेंस हिस्ट्री में दिखाई देगा। ओके, तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, छोटा करके देख सकते हैं चल रहा है। ठीक है, तो हम इसे अभी कैंसल क्लोज पोजीशन करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जेंटली क्लिक करते हैं क्लोज पोजीशन, तो हमने क्लोज पोजीशन पे क्लिक किया, देख सकते हैं मार्केट हमारा क्लोज हो गया है जहाँ हमने लिया था ट्रेड। तो हम इसे क्लोज करके हम अपने पेपर ट्रेडिंग पे देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ आते हैं एक पेपर ट्रेडिंग पे। ओके, पोजीशन पे आते हैं, पोजीशन पे हमारा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पोजीशन अभी कट कर दी है। ऑर्डर पे जाते हैं तो ऑर्डर पे हमें देख सकते हैं, हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऑर्डर पे हमारा दिख रहा है कि हमने सेल किया था। ओके, तो हमारा जो ऑर्डर था, हाँ, जब सेल कंप्लीट हुआ तो हमारा बाय पे चला गया, हमने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखा था वो भी हट गया। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो ये दिखाएगा कि मार्केट फिल हो गया है। ओके, जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट था वो कैंसिल हो गया। अगर ये टेक प्रॉफिट होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बैलेंस हिस्ट्री में जाके चेक करते तो जो कि $42 का हमें लॉस दिखाया, क्योंकि ये सिर्फ बताने के लिए आप लोग को बताने के पर्पस में था। ओके, और ये ट्रेडिंग जर्नल पे जाएंगे तो ये डिटेल दिखाएगा। ओके, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्क किया था लाइन, जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का था, ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ, क्या वॉल्यूम कम था, क्या नहीं था। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें कि आपको ब्रेकआउट फेल की स्ट्रेटेजी चाहिए। ओके, तो भाई ये मेरा सीक्रेट है, मैं सुबह एनालाइज करता हूँ और शाम को यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जब तक मैं यहाँ लगातार प्रॉफिट नहीं बना लेता, मैं अपना रियल 10K रिस्क नहीं करूँगा। आप भी आ जाओ और अकाउंट कनेक्ट कर लो, प्रैक्टिस शुरू करो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो।